brought to you by ITEL। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट से। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। दूसरी तरफ कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। दोनों खबरों में कोई आपसी संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों ही का संबंध कोविड वैक्सीन से है। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि उनकी बनाई वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है। अब भारत में भी इस पर जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की गई है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका को दायर किया। याचिका में ये भी मांग की गई कि अगर इस वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। याचिका में आगे कहा गया, इस फॉर्मूले का लाइसेंस पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था और देश में 175 करोड़ से ज़्यादा कोविशील्ड टीके लगाए गए थे। कोविड-19 महामारी के बाद से दिल का दौरा पड़ने और लोगों की अचानक होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। तिवारी का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार के आश्वासन पर लगाए गए थे कि ये सुरक्षित हैं। उधर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। इससे पहले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था, दवाई भी कड़ाई भी एक साथ मिलकर भारत कोविड-19 को हरा देगा। ये वाक्य सर्टिफिकेट पर अब भी मौजूद है, लेकिन पीएम मोदी की फोटो नहीं है, वो हटा ली गई है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने पर पीएम मोदी की तस्वीरों को सभी सरकारी वेबसाइटों से हटा लिया गया है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि पेशेंट्स की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। एएनआई से बातचीत करते हुए एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा, हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना दी है। पेशेंट की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियामक अथॉरिटीज़ के पास टीकों सहित सभी दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक हैं। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है। खून की नलियों में जब खून जम जाता है यानी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वहीं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। इस तरह टीटीएस वो स्थिति है जब ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंट दोनों साथ हो। ये एक रेयर यानी दुर्लभ लेकिन गंभीर कंडीशन है। WHO के मुताबिक जिन मरीजों में गंभीर, लगातार या असामान्य सिर दर्द, धुंधली नज़र, उल्टी के साथ या उसके बिना पेट में लगातार दर्द, अचानक सांस लेने में कठिनाई हो, उसके अलावा सीने में दर्द या अंगों में सूजन या दर्द हो, अगर वैक्सीनेशन के 3 से 30 दिनों के अंदर स्किन पर छोटे बैंगनी, लाल या भूरे धब्बे दिखें तो ऐसे मरीजों में टीटीएस की जांच करनी चाहिए। पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में WHO ने एडिनो वायरस से तैयार की हुई वैक्सीन से होने वाली दुर्लभ प्रतिकूल घटनाओं में टीटीएस की जानकारी दी थी। WHO ने बताया था इन वैक्सीन में एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 CHAdOx1 वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसेन कोविड-19 AD26 COV2। इसमें आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है हमारे साथी रवि ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।